हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप सबके लिए लाए हैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट सोशल साइंस के क्वेश्चंस। ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखकर तो जाना ही जाना है आप सबको। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार में स्थित नहीं है। दक्कन के पठार में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। क्या कौन सा नहीं है। गंगा के मैदान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, इतिहास के संदर्भ में अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन रूप में क्यों किया गया है। जैसा कि हमारे अतीत शीर्षक है, हमारे अतीत ना, तो ऐसा क्यों उपयोग किया गया। क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये हो रही समूह की बात। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस बात पर ध्यान देने के लिए कि विभिन्न समूह के लोगों के पिछले अनुभव काफ़ी भिन्न थे। समूह की बात हो रही है, इसलिए हमारे अतीत का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। बताना है कि अभिकथन सत्य है कि कारण सत्य है, या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। ठीक है, चलिए अभिकथन पे देखते हैं क्या है। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्रों जैसी भौगोलिक बाधाओं ने ऐतिहासिक रूप से बाधाओं और प्रवेश द्वारों दोनों के रूप में कार्य किया है, जो उपमहाद्वीपीय के भीतर देखी गई समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में योगदान करते हैं। तो कारण देखिए क्या है। उपमहाद्वीप के भीतर सांस्कृतिक विविधता का प्राथमिक कारण है प्राकृतिक सीमाओं के भीतर रहने वाले प्रमुख समूहों द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण बाहरी प्रभाव के सांस्कृतिक प्रथाओं को लागू करना था। क्या ये कारण था। देखिए, कारण नहीं था ये, लेकिन अभिकथन सत्य है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन मगध वर्तमान के किस राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है। मिलान करना है। पुरातत्वविद क्या है। प्राचीन संरचनाओं, कला और कलाकृतियों की जांच करने में विशेषज्ञ, जिससे अतीत की सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आपको ए से थर्ड मिलाना है। ठीक है। इतिहासकार, ये है आपका इतिहासकार। ये ऐतिहासिक आख्यान की खोज और समझने के लिए समर्पित व्यक्ति। शिलालेख क्या है। फर्स्ट वाला है। इनमें पत्थर, धातु जैसे अधिक टिकाऊ सामग्री पर उत्कीर्ण लेखन शामिल है। पांडुलिपियाँ फोर्थ हो गया आपका। इतिहास में गहराई से उतरने का एक तरीका उन ग्रंथों को पढ़ना जो सदियों से पहले लिखे गए हैं। तो देख लीजिएगा, ए का फोर्थ है, बी का सेकेंड है, सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतीत के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको ऐतिहासिक अध्ययन के माध्यम से समझा जा सकता है। ए, लोगों के आहार संबंधी आदतें, बिल्कुल इससे समझा जा सकता है। लोग, बी क्या है, लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते थे, इससे भी हम अतीत का अंदाजा लगा सकते हैं। सामाजिक और व्यावसायिक भूमिकाएं जैसे शिकारी, चरवाहे, किसान, शासक और अन्य, तो ये तीनों ही सही हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों। नेक्स्ट क्या है। लगभग 8000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथक पहाड़ियों के पास कुछ क्षेत्रों में प्रारंभिक कृषि पद्धतियों और पशुपालन का उदय हुआ। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, पहला क्या है। गेहूं और जौ इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली पहली फसल में से, बिल्कुल सही है। ए सही है यहाँ पे। ठीक है। भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालने की प्रथा इसी समय से आसपास शुरू हुई है, बिल्कुल सही है। उन्नत धातु उपकरणों को उपस्थिति ने प्रारंभिक कृषि पद्धति को सुविधाजनक बनाया है, ये आपका गलत हो जाएगा। डी, इन क्षेत्रों के आसपास के समुदायों गाँवों में बसने लगे हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका पहिए का आविष्कार इन क्षेत्रों में कृषि विकास का परिणाम है, नहीं ये नहीं है। आपका है ऑप्शन ए, बी, डी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए, बी और डी। नेक्स्ट क्या है। कथन वाला आ गया है। देखिए, अभिकथन क्या है। इंडिया नाम की उत्पत्ति इंडस नदी से हुई है, जिसे ईरानियों द्वारा सिंधु और यूनानी द्वारा इंडोस के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है आपका। कारण क्या है। ईरानियों और यूनानियों के लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र से अपनी परिचितता के कारण सिंधु नदी के पूर्व की भूमि को इंडिया के रूप में संधिवर्तित किया गया, बिल्कुल सही है। कारण भी सही है इसका। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है। मिलान है। फिर से देखिए, उद्गम स्थान को मिलाना है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है। आपकी चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, फोर्थ से मिल जाएगा जाके आपका।
गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा आपकी गंगोत्री से निकलती है, तो फर्स्ट में हो जाएगा। सिंधु आपकी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। फिर गोदावरी कहाँ से निकलती है? आपका थर्ड नासिक जिले से निकलती है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट हो जाएगा, और सी का सेकंड हो जाएगा, डी का थर्ड। नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है कि बिहार वर्तमान में मगध वर्तमान में क्या था? तो वो बिहार था। अब देखिए अलग है क्वेश्चन, प्राचीन शहर कंधार वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? देखिए फिर अभिकथन और कारण वाला आ गया। अभिकथन क्या है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, सबको ही आता होगा। कारण क्या है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित ग्रह के अवशेष हैं। बिल्कुल ए आर दोनों सत्य हैं। आर जो है वो एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्या है? फिर से अभिकथन और कारण वाला है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। हाँ बिल्कुल सही है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा ग्रह है। कारण क्या है? पृथ्वी जीवन को आश्रय देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में है, क्योंकि यह ना तो बहुत अधिक गर्म है, ना ही बहुत अधिक ठंडी है। देखिए पृथ्वी सूर्य से तीसरे ग्रह पे, इसका कारण ये तो नहीं है, लेकिन कारण भी सही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है। क्या कक्षा जो है वो क्या है? बताइए। कक्षा हमारा क्या है? किसी ग्रह उपग्रह द्वारा किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर घूर्णन करने का पथ, तो ए हो जाएगा सेकंड। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण है आपका पृथ्वी के अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है। अक्ष क्या है यहाँ पे? अच्छा आपका क्या हो जाएगा? वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। घूर्णन क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा फोर्थ, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के जाइएगा। एक ही क्वेश्चन में सब आपका कवर किया जा रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए का सेकेंड, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कथन वाला है। कथन फर्स्ट क्या है? सौरमंडल के सभी ग्रहों में प्राकृतिक उपग्रह है। नहीं, सभी ग्रहों में प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है। कथन दो में क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बिल्कुल, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? केवल दो आपका जो कथन है वो सत्य हो जाएगा। केवल कथन दो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फिर से कथन है। कथन फर्स्ट क्या है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ आप देख लीजिए 2-3 बार आ चुका है ये प्रश्न, तो आपको पता ही होना चाहिए क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। कथन दो क्या है? क्षुद्र ग्रह छोटे बर्फीले पिंड होते हैं जिनकी पूंछ होती नहीं। तो कथन एक जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। केवल कथन एक सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कथन फर्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। हाँ बिल्कुल सही है। कथन दो क्या है? चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। नहीं, चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो केवल फर्स्ट वाले पे आप जाएंगे, केवल कथन एक सत्य है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है? ये सबको ही पता होगा कौन सा बौना ग्रह है। प्लूटो आपका बौना ग्रह है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? धूमकेतु अधिकतर किससे बना होता है? धूल और बर्फ से मिलकर बना होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? सबको पता होगा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वह कौन सा बल है जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है? तो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन केरल और लद्दाख जैसे भारतीय क्षेत्रों में देखी गई विविधता और ऐतिहासिक प्रभावों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इन क्षेत्रों में विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार देने में ऐतिहासिक प्रभाव महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विविधता का अवधारणा सामाजिक जटिलता और संभावित संघर्षों में से किस प्रकार योगदान देती है? तो विविधता सामाजिक जटिलता को बढ़ाती है तथा विभिन्न समूह के बीच विश्वासों और प्रथाओं में अंतर के कारण संघर्ष को जन्म दे सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्या है? कार्यस्थल पर ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना जो कुछ भाषाओं को अन्य भाषाओं की तुलना में अनुचित रूप में से तरजीह देती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? सही विकल्प चुनना है इसमें। तो क्या हो जाएगा? ये अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो विभाजन और आक्रोश की भावना पैदा करना होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी केवल सही है। ठीक है। नेक्स्ट, बढ़ावा तो नहीं देना है ना, केवल आपको क्या है? विभाजन और आक्रोश की भावना को पैदा करेगी। नेक्स्ट,
केरल में अधिकांश लोगों का सामान्य भोजन क्या है? चावल, मछली और सब्जियां। ठीक है, केरल में अधिकांश लोग क्या खाते हैं? चावल, मछली और सब्जियां खाते हैं। आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम 100 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ये सारे एनसीईआरटी पर ही हैं आपके, इसमें से कुछ ना कुछ आपका पक्का आपके पेपर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विविधतापूर्ण समाज में रूढ़िवादिता और भेदभाव को निपटाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के प्रति समझ सम्मान को बढ़ावा देकर रूढ़िवादिता को चुनौती देने और भेदभाव को कम करने में मदद करती है। सबसे ऑप्शन यही आपका सही है, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अभिकथन से आगे रिलेटेड देखिए, भारत में समानता और धर्मनिरपेक्षता के प्रति देश की प्रतिबद्धता के तहत विविध धार्मिक प्रथाओं और कई भाषाओं को संविधान के तहत संरक्षित किया गया है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? संविधान सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है और धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है। बिल्कुल सही है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण ही कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्या है? यह देखते हुए कि दलित शब्द उन लोगों द्वारा स्वयं चुना गया पदनाम है जिन्हें पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था के निचले तबके में माना जाता है, जो भेदभाव और पूर्वाग्रह के कारण उनके सामाजिक टूटने का प्रतीक है। सामाजिक धारणाओं और नीति निर्माण पर ऐसी आत्म पहचान के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक रहेगा? तो सबसे सटीक कौन सा रहेगा? थर्ड ऑप्शन आपका सटीक रहेगा। क्या है? इससे समुदाय के समक्ष आने वाले अन्याय के प्रति अधिक सामाजिक जागरूकता और नीतिगत फोकस को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अभिकथन है, भारत में अनेक धर्मों और भाषाओं की उपस्थिति समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का स्रोत है, लेकिन साथ ही संभावित संघर्ष का भी स्रोत है। बिल्कुल सही है, संघर्ष भी होते हैं। कारण क्या है? भारत का संविधान सद्भाव बनाए रखने और भेदभाव को रोकने के लिए सभी धर्मों और भाषाओं के प्रति समान व्यवहार का प्रावधान करता है। कारण भी सही है, लेकिन जो ये कारण है वो अभिकथन का कारण नहीं है। ठीक है, तो हम किस पे जाएंगे? सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें अक्सर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भारतीय संविधान जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। दलित समुदाय के अधिकारों की वकालत करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। महार जाति में जन्मे, जिसे पारंपरिक रूप से अछूत माना जाता है, वे अपनी जाति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और वकील बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इस बात पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा दलित समुदाय के सशक्तिकरण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को सबसे अच्छे तरीके को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? सेकेंड ऑप्शन दर्शाता है अच्छे से, जाति व्यवस्था को चुनौती देने और उससे आगे बढ़ने के लिए दलित समुदायों में शिक्षा और सरकारी रोजगार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट, भेदभाव की परिभाषा क्या है? भेदभाव की परिभाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पूर्वाग्रहों या रूढ़ियों पर कार्य करना। ठीक है, भेदभाव की परिभाषा यही है, पूर्वाग्रहों या रूढ़ियों पर कार्य करना, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? पूरा पाषाण शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी से लिया गया है। ये ऑप्शन या आप देख लीजिएगा, यूनानी से लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्या है? अभिकथन है, लगभग 12,000 वर्ष पहले गर्म जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण घास के मैदानों का विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियाँ जैसे जानवरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अभिकथन जो ए है आपका बिल्कुल सही है। कारण क्या है? घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि ने प्रारंभिक मनुष्यों को शिकार करने के बजाय इन जानवरों को चराने और पालने की ओर प्रेरित किया है, जिससे पालतू प्राणी की शुरुआत हुई है। तो कारण भी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों ही सही हैं और आर एक भी सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्या है? कौन सी विशेषता लघु पाषाणी औजारों को परिभाषित करती है? सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या है? छोटे बारीकी से तैयार किए गए पत्थर के औजार आमतौर पर मिश्रित औजारों के हिस्से के रूप में उपयोग किए जाते थे। नेक्स्ट क्या है? अभिकथन दिया गया है, बुर्ज होम में गुंडीनुमा घरों का निर्माण का प्राथमिक कारण, जैसा कि पुरातात्विक खोजों से स्पष्ट है, सामाजिक गतिविधियों के लिए एक सामुदायिक सभा स्थान प्रदान करना था। ए नहीं है सही। आर देखते हैं क्या? बुर्ज होम से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में जमीन में बने गुंडनुमा घरों के निशान शामिल हैं, जो संभवतः ठंड के मौसम में आश्रय के रूप में काम आते थे तथा इनमें अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने चूल्हे थे और जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के संकेत थे। तो कारण आर जो है आपका सही है। तो ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिलान भीमबेटका क्या है? देखिए, भीमबेटका किस समय सीमा की स्थल है? तो पूरा पाषाण की है।
किसकी है? पुरापाषाण की है, पुरापाषाण की है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ है आपका नवपाषाण का। हुल्लर, हल्लुर है महापाषाण का। लंगनाज है मध्यपाषाण का। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्या है? नवपाषाण युग किस समय अवधि के दौरान घटित हुआ है? याद रखिएगा किसे, 10,000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्या है? मेहरगढ़ के प्रागैतिहासिक स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो विचार करिए क्या है। मेहरगढ़ को उन आरंभिक स्थलों में से एक माना जाता है जहां मानव ने स्थायी कृषि करना शुरू किया था और गेहूं की कृषि के साथ भेड़ और बकरियां पालना भी सीखा था। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मेहरगढ़ के फर्स्ट जो है आपका पॉइंट राइट हो जाएगा। मेहरगढ़ के घर मुख्यतः मिट्टी और फूस के बने गोल ढांचे थे जो उस काल के प्रारंभिक स्थापत्य शैली को दर्शाते थे। तो नहीं, सेकंड गलत हो जाएगा आपका। थर्ड क्या है? मेहरगढ़ में पुरातत्व खोजों में ऐसे समाधान शामिल हैं जहाँ कभी कभी व्यक्तियों को बकरियों जैसे जानवरों के साथ दफनाया जाता था, जिससे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास और उनकी संस्कृति में पशुओं के महत्व का पता चले। बिल्कुल सही है। 1 और 3 जो पॉइंट है आपका बिल्कुल करेक्ट था। तो सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, केवल फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्या है? प्रारंभिक शिकारी संग्राहक समूह के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट क्या है इनका? जले हुए अनाज के अध्ययन से उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में प्रारंभिक किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की विविधता के बारे में जानकारी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। सेकंड क्या है? पशुओं के हड्डियों के अवशेष न केवल उन पशुओं की प्रजातियों का संकेत देते हैं जिन्हें पालतू बनाया जाता है, बल्कि प्रारंभिक समुदायों के आहार संबंधी अद्वितीयता का भी संकेत देते हैं। बिल्कुल सही है। थर्ड क्या है? भारत उपमहाद्वीप में बसे कृषि समुदाय के कुछ शुरुआती साक्ष्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए हैं, जिसमें वर्तमान कश्मीर भी शामिल है। बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1, सेकेंड और थर्ड राइट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुरनूल गुफाएं कहाँ पे हैं? सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, अक्षांश जो है रेखाएं हैं हमें क्या मापने में मदद करती हैं? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के किस ताप कटिबंध की विशेषता बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों की उपस्थिति है? ध्रुवीय क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कथन 1 है, समशीतोष्ण क्षेत्रों की विशेषता गर्मियों और सर्दियों के बीच अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव है। बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या है? उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है। कथन दोनों ही सत्य हैं, कथन दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कर्क रेखा यूरोप से होकर गुजरती? नहीं। अंटार्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है? नहीं। आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में भिन्नता का कारण। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान जो होता है पृथ्वी का वो भिन्न क्यों है? क्योंकि सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी का झुकाव। ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड थे। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको देख के जरूर जाइएगा। इनमें से आपका फंसने वाला है, ये देख लीजिएगा। आगे भी हम वीडियो डालेंगे, उसमें और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।